हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। क्या आप आइल्स का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हो या दूसरी या तीसरी बार देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे रीजन्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स को आइल्स का एग्ज़ाम दूसरी बार या तीसरी बार देना पड़ता है। अगर मैं हरियाणा और पंजाब की बात करूं तो बहुत से स्टूडेंट्स, आई वुड से दैट 80% स्टूडेंट्स हैव टू रिपीट आइल्स। ओके, उनको रिपीट करना ही पड़ता है क्योंकि इसके कुछ बेसिक रीजन्स हैं। अगर आप उन रीजन्स पे वर्कआउट नहीं करोगे तो आपको आइल्स रिपीट करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो को दोस्तों आखिरी तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में कुछ सिंपल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उन टिप्स की मदद से आपको आइल्स रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या होता है, जब भी किसी स्टूडेंट का मन होता है आइल्स करने का, वो डायरेक्टली आइल्स में एडमिशन लेता है। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग को डील करता है और 10 से 15 दिन के बाद उसको फील होता है कि उसके बस का नहीं है। फिर उसके माइंड में एक बात आती है, चलो दूसरी बार में हो जाएगा, या फिर वो 1 महीने एक्स्ट्रा कोचिंग लेता है। फिर वो एग्ज़ाम की डेट बुक करता है, एग्ज़ाम में अपीयर होता है, उसका स्कोर नहीं आता। नंबर 1 थिंग, ये एक नंबर 1 रीज़न है क्योंकि आपने आइल्स में डायरेक्ट एडमिशन लिया, आपने कुछ भी सीखा नहीं है। टेस्ट से आप अच्छे से फेमिलियर हो, दैट्स गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है। आपकी टेस्ट फेमिलियरिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर बात करें आपकी एबिलिटी की, देन व्हाट इज़ दैट? आपके बैंड उतने ही आएंगे जितने बैंड के आप काबिल हो, उतने नहीं आएंगे जितने बैंड आप चाहते हो। इफ़ यू वांट टू गेट हाई बैंड स्कोर देन यू नीड टू बी डिजर्विंग, और उसके लिए आपको थोड़ा हार्डवर्क करना होगा। सबसे पहला स्टेप, आपको बेसिक इंग्लिश पे वर्कआउट करना होगा। अपनी बेसिक इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जब भी आप आइल्स के टेस्ट को देने जाओ, वहाँ पे आपको बहुत सी क्लियर इंडिकेशंस मिलेंगी कि किस तरीके की ग्रामर आपको आनी चाहिए और वर्ड्स कैसे आपको वहाँ पे यूज करने हैं। जब आप ये समझ लेते हो तो आपके लिए आइल्स आसान हो जाती है। 15 से 20 दिन की प्रैक्टिस के बाद आप आइल्स में कंफर्टेबल हो जाओगे। आप अपनी ग्रामर को इम्प्रूव कीजिए और कम से कम 500 एकेडमिक वर्ड्स, हाँ 500 एकेडमिक वर्ड्स की एक लिस्ट तैयार कीजिए और उस लिस्ट की इसको स्पेलिंग के साथ सीखिए। स्पेलिंग आपको आइल्स लिसनिंग में काम आएंगी क्योंकि वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स के जो मार्क्स डिडक्ट स्पेलिंग की वजह से ही होते हैं। जब आप स्पेलिंग के साथ इनको सीखोगे, आप इनको अच्छा लिख भी पाओगे और दूसरा इनको अच्छे से यूज़ भी कर पाओगे। राइट, सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट इम्प्रूव योर ग्रामर एंड 500 एकेडमिक वर्ड्स आपके माइंड में होने चाहिए। आप कंफर्टेबल होने चाहिए इन 500 वर्ड्स को उस ग्रामर में यूज करने के। पहला स्टेप हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। नंबर 2, अब करते हैं बात शुरू रीडिंग से। रीडिंग माना जाता है कि सबसे टफ एग्जाम है आइल्स का, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। रीडिंग में वही स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं जो पैसेज को ट्रांसलेट नहीं कर पाते और दूसरा जिनके पास कीवर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नहीं होते। मान लिए एक वर्ड हमारे पास आ गया इम्प्रूव, तो इम्प्रूव का सिनोनिम क्या है? अमिलोरेट, और इसका एंटोनिम क्या है? डिट्रोरेट। अगर आपको उसके सिनोनिम और एंटोनिम पता है तो आप रीडिंग में कंफर्टेबल हो पाओगे। उसके साथ आपको जब आप पैसेज को ट्रांसलेट कर पाओगे, उसको सेंस आउट कर पाओगे, देन यू विल बी एबल टू डिक्टेट, यू विल बी एबल टू स्पोर्ट द आंसर। राइट, तो यहाँ पे आपको अपने माइंड को तैयार करना है कि आप पैसेज को पढ़ के उसको कम से कम 70%, 60 to 70% ट्रांसलेट कर पाओ। एंड सेकंड, जो कीवर्ड्स क्वेश्चंस में दिए हैं उनके एंटोनिम और सिनोनिम्स आपके माइंड में आ जाएं। राइट, अगर आप ये कर पाते हो देन यू विल बी एबल टू हैंडल रीडिंग। रीडिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि बाहर से आपको कुछ नहीं लेके आना होता, सब कुछ आपके सामने है, उसी में से आपको लिखना होता है। यही बात लिसनिंग के साथ होती है। लिसनिंग में क्या होता है कि बाहर से कुछ नहीं आता, जो भी आपने सुना है आपके सामने पेपर है, यू हैव टू राइट इन दैट। राइट, बट व्हाट हैपन्स, आप जब लिसनिंग होती है, लिसनिंग के साथ जाने की बजाय किसी क्वेश्चन के ऊपर रुक जाते हो, ये आपको नहीं करना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, लीड लगा के या हेडफोन लगा के सुनने की बजाय कम से कम 5 दिन अपने घर पे लिसनिंग की, अपने फ़ोन से लिसनिंग चलाइए और ऐसा करने की कोशिश कीजिए। ये आपकी अटेंशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपके फोकस को मजबूत करेगा एंड योर लिसनिंग विल इम्प्रूव। ओके, ऐसा करके देखिए डेफिनेटली। और दूसरा, स्पेलिंग जरूर सीखिएगा, स्पेलिंग के बहुत मार्क्स कटते हैं। अब बात करते हैं आइल्स राइटिंग की। राइटिंग में
टास्क 1 टास्क 2 होता है। टास्क 1 में आपको एक बार दे दिया जाता है या फिर चार्ट होता है या ग्राफ होता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या है, एक सिंपल सा पैटर्न इसका ये होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन रीड करनी आनी चाहिए। आप उस इन्फॉर्मेशन को रीड तभी कर पाओगे व्हेन योर इंग्लिश इज़ गुड, जब आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। फिर आपको बताया जाता है कि इंट्रोडक्शन लिखिए, बॉडी लिखिए, बॉडी 1 बॉडी 2 एंड देन कंक्लूड कर दीजिए। ओके, दैट्स ग्रेट। लेकिन दोस्तों अगर आपको अपने वर्ड्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करना ही नहीं आएगा, देन हाउ विल यू डू दैट, ये ज़रूर कीजिए। और इसको जब भी आप लिखो उससे पहले 5 से 10 ऐसे चार्ट्स पे, बार ग्राफ से, मैप पे लिखना सीखिए, ताकि आपको एक फेमिलियरिटी हो जाए और वहाँ पे वोकैबुलरी और टेंसेस कौन से यूज हो रहे हैं, कहाँ पे पास्ट टेंस यूज होगा, कहाँ पे प्रेजेंट होगा या फ्यूचर की भी बात होगी। यही बात टास्क 2 में होती है। टास्क 2 आइडियाज़ बेस्ड टास्क होता है। यहाँ पे आपको अपने ओपिनियन देने होते हैं, रीजन आउट करना होता है। लेकिन आप अपने ओपिनियन तभी लिख पाओगे जब आप अपने ओपिनियंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाओगे। बट व्हाट हैपन्स विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, दे आर अनेबल टू डू दैट, राइट। अब फिर बात आती है स्पीकिंग की। स्पीकिंग में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं लोग, रटे रटाए आंसर देते हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रामर की तैयारी नहीं की, अपने ओपिनियन को, अपने आइडियाज़ और थॉट्स को वो ट्रांसलेट कर ही नहीं पाते, तो इसलिए वो स्ट्रगल करते हैं। जब वो एक रटा रटाया आंसर भूल जाते हैं तो उनके माइंड में एक सिंपल आंसर होता है, उसी को वो प्रेजेंट करते हैं। हाँ, सिंपल आंसर जरूर वर्कआउट करते हैं अगर आपके इमोशन इसको बैकअप करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल टू डू दैट। सो व्हाट यू हैव टू डू माय फ्रेंड्स, इम्प्रूव योर इंग्लिश। सबसे पहले इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। दूसरा, 500 एकेडमिक वर्ड्स की लिस्ट जब आपके पास होगी, आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नंबर 2, जब आप आइल्स की तैयारी शुरू करो, अपनी स्पीड को पहचानिए, किसी दूसरे के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको लगता है कि आप एक स्लो लर्नर हैं, उसी पेस पे जाइए, राइट। अगर आपको ये चलता है कि आप एक पेस को मेंटेन कर सकते हो, देन गो अकॉर्डिंग टू दैट। और जब आप आइल्स का एग्ज़ाम बुक करो, आपको 10 दिन का अपना कंसिस्टेंट क्लास रिजल्ट देखना है कि 10 दिन में मेरा कंसिस्टेंटली रिजल्ट कितना आया है। कई बार क्या होता है, 2-3 दिन में अगर आपके 7 बैंड आ गए, आप डेट बुक कर लेते हो और एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो। नो, कम से कम 10 दिन, और मैं तो आपसे कहूँगा कि 15 दिन अगर आपका रिजल्ट कंसिस्टेंट है और जो स्कोर आप चाहते हो उससे थोड़ा ऊपर है, देन बुक द डेट। तब आप डेट बुक कीजिए और अपनी हर एक प्रॉब्लम को अपने टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में इशू है तो टीचर से डिस्कस कीजिए कि मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस फॉर्म करने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहा हूँ, तो टीचर से डिस्कस कीजिए। अगर आपको स्पीकिंग में प्रॉब्लम है तो टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपकी स्पीकिंग का समाधान करे। स्पीकिंग के लिए आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो और ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो, बट यू डू नॉट हैव टू रिपीट आइल्स। थोड़ा सा एक्टिव होकर अगर आप काम करोगे और अगर आप दूसरों के चक्कर में ना रहकर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर वर्कआउट करोगे, आई गारंटी यू विल नॉट हैव टू रिपीट आइल्स। आपको आइल्स रिपीट नहीं करना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट्स आइल्स रिपीट कर रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम, दोस्तों एक काम कीजिए, एक बार 10 दिन का टाइम निकाल के इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, इन पे वर्कआउट कीजिए। आप 10 दिन में कर लोगे। नए स्टूडेंट्स को 20 से 25 दिन लग सकते हैं, बट यू विल बी एबल टू डील ऑल दीज थिंग्स विद इन 10 डेज़। 10 डेज़ में जब आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लोगे, उनको एक बार अच्छे से स्टडी कर लोगे, देन यू विल फील कंफर्टेबल। और आपने जो गलतियाँ की थी उनको भी आप रियलाइज़ करके नेक्स्ट टाइम यू विल गो विद गुड कॉन्फिडेंस एंड यू विल बी एबल टू क्रैक आइल्स एग्जाम। और मैं एक ख़ास बात जो स्टूडेंट्स आइल्स को सेकंड टाइम और थर्ड टाइम रिपीट कर रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा, जो आपने माइंड सेट बना लिया है ना कि ये होता है, उसको चेंज कीजिए। ट्राई टू हैव लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड अडॉप्ट कीजिए, आपको आइल्स रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज स्टूडेंट्स को 5-5 बार मैंने एग्जाम देते देखा है, 5.5 से ऊपर स्कोर कर ही नहीं पाते। इंस्टीट्यूट चेंज करते रहते हैं, उनको लगता है ये इंस्टीट्यूट ख़राब है, उनको लगता है ये इंस्टीट्यूट ख़राब है, दूसरा इंस्टीट्यूट बढ़िया है, वहाँ टिप्स अच्छी मिलती हैं। इस शहर में नहीं, दूसरे शहर में जाके एग्ज़ाम देने से बैंड अच्छे आते हैं, दूसरे स्टेट में एग्ज़ाम देने से बैंड अच्छे आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। सबसे पहले बी कॉम्पिटेंट। जब आप खुद कॉम्पिटेंट बनते हो तो आप किसी भी शहर में एग्ज़ाम दे लो, यू विल हैव गुड स्कोर। तो आप एक लर्निंग एटीट्यूड अडॉप्ट कीजिए और जो आपने माइंड सेट बना लिया है ना एक चीज़ें फॉलो करने का, वो मत कीजिए, बदलाव कीजिए,
change your habit and see you will not have to repeat IELTS. I hope that इस वीडियो ने एक क्लियरिटी आपको ज़रूर दी है, तो इन पे वर्कआउट कीजिए दोस्तों, एंड आई गारंटी यू योर स्कोर विल बी हाई. Thank you so much for watching this video, and I would request all my friends, if you are watching first time and you have not subscribed my channel, please do it now. लाल वाला बटन दबाइए और बेल आइकन भी दबा लीजिए. Thank you so much. See you next time.